हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में पाइप, नल, टंकी इनसे संबंधित प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। और इसमें एक MDH मसाला ट्रिक है, काफ़ी आसान ट्रिक है। इस ट्रिक को आप समझ लीजिए। तो इसमें कई तरह के प्रश्न बनते हैं और सभी के लिए आपका यही सेम ट्रिक काम करता है, MDH ट्रिक। ठीक है, MDH मसाला ट्रिक, यही सेम ट्रिक आपका काम करेगा। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है। जैसे यहाँ पर MDH का मतलब हो गया, यम मतलब हो गया जो कार्य करने वाले हैं। यम फॉर मैन आदमी कह सकते हैं, या फिर ये बच्चे भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, ये नल भी हो सकता है, पाइप भी हो सकता है, कोई जो काम करने वाला होगा। डी का मतलब हो गया दिन, दिनों की संख्या। एच का मतलब हो गया घंटों की संख्या। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है आपको क्षमता दिया गया हो, एफिशिएंसी या फिर कैपेसिटी दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सी भी लिख देता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। और इसके अपान में नीचे होता है किया गया कार्य या फिर जो कार्य करना है। इसके अलावा इसमें जैसे कभी कभी होता है ना, इतना सामान खाने के लिए है, फूड है। ये जो किया गया कार्य, ये कार्य आपका फूड हो सकता है, भोजन हो सकता है, किराया हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह का जो भी कार्य होगा, इन सभी को हम W के अंतर्गत रखेंगे। इसी चीज़ को हम दाहिने तरफ भी लिख लेंगे, MDHC/W। इसको 1 कर लीजिए और इसको 2 कर लीजिए। बस यही इतना ही करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। हो सकता है एक तरफ, यानी पहले सिचुएशन में हो सकता है MDHCW ये 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। तो इनको हम 2 बार 3 बार जितनी बार भी होगा उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लेंगे। अगली सिचुएशन में यानी सेकेंड केस में जितनी बार होगा, अगर एक ही बार होगा, एक ही आदमी, एक ही टाइप के आदमी होंगे या एक ही टाइप के कार्य करने वाले लोग होंगे तो उनको एक ही बार ऐड करेंगे। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। बस आपको इतना करना होता है। जैसे एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जो चीज़ दिया गया हो क्वेश्चंस में उसको ले लेंगे, बाकी को हम इग्नोर कर देंगे हमेशा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 100 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए बोला गया है उसी काम को, तो काम आपका सेम है तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, W को हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर आदमियों की संख्या दी गई है, यानी कार्य करने वाले, इसको हम यम से डिनोट करते हैं। दिनों की संख्या को हम D से डिनोट करते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया गया है क्वेश्चंस में, और न ही उनके बारे में कुछ पूछा गया है। तो आपको केवल यम लेना है, D लेना है। एक तरफ हो गया आपका M1D1, ठीक है, दूसरी तरफ हो जाएगा आपका M2D2। M1 का मतलब पहले वाले केस में 10 आदमी हैं, दिनों की संख्या 10 है। दूसरे वाले केस में 100 आदमी है लेकिन दिनों की संख्या आपसे पूछा है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 1 दिन। ठीक है, ये प्रश्न आपका कैसे भी करके पूछा जा सकता है। यहाँ पर आदमी की जगह हो सकता है दे दे 10 नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, तो उसी टंकी को 100 नल मिल करके कितने मिनट में भरेंगे। ठीक है, तो कैसे भी करके, या हो सकता है 100 ऐसे क्वेश्चन दे देगी 100 पाइप किसी नल किसी टंकी को 100 दिन में भर सकते हैं, तो उसी टंकी को 1000 पाइप मिल करके कितने मिनट में या कितने समय में भरेंगे। तो प्रश्न कैसे भी आपसे पूछे, आपका ट्रिक यही काम करना है, MDH मसाला ट्रिक। अगले क्वेश्चंस में थोड़ा और समझेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है आपका कि 10 पाइप किसी टंकी को 35 मिनट में भर सकते हैं, तो 3 पाइप अगर ख़राब हो जाए तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आपको बिल्कुल वही सेम MDH ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, किया गया कार्य अगर यहाँ पे बोल देना, जैसे यहाँ पे दिया गया है उसी टंकी को, ठीक है, तब टंकी यानी आपका टंकी सेम है, यानी जो कार्य करना है, कार्य यहाँ पर है टंकी को भरना, ये कार्य आपका दोनों ही स्थितियों में सेम है, तो W को लिखने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे कार्य करने वाला है पाइप, यानी यम की जगह आपका पाइप हो जाएगा। मिनट जो समय दिया गया है, समय का मतलब हो गया यही आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी का मतलब समय हो गया। एच मतलब होता है प्रति घंटा किया गया, जो कितने घंटा काम किया गया है, एच मतलब होता है घंटा। लेकिन डी में आपका अगर केवल समय की बात की जा रही हो, समय आपका मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, या फिर घंटे में भी हो सकता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका फार्मूला बन जाएगा m1d1 इज इक्वल टू m2d2। बाकी को हम इग्नोर कर देंगे। पहले स्थिति में 10 पाइप है, 10 लिख लीजिए। कितने समय तक कार्य करते हैं, 35 मिनट तक कार्य करते हैं। 3 पाइप खराब हो जाती है, तो 10 में से 3 पाइप खराब हो जाएंगे, तो अब बचेंगी केवल 7 पाइपें। और ये कितने समय तक कार्य करेंगे कि उसी टंकी को पूरा पूरा भरा जा सके। तो आपसे पूछ रहा है D2, इसको सॉल्व कर लीजिए। D2 बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 35। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। 7 में 35 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 50। ये आपका आंसर आएगा मिनट में। अगर इसी चीज़ को ऑप्शन में घंटे में पूछा हो, सेकंड में पूछा हो, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नल ए द्वारा किसी टंकी को 15 मिनट में और नल बी के द्वारा उसी टंकी को 20 मिनट में भरा जा सकता है, तो दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये प्रश्न भी आपका बिल्कुल आसान है, उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, कैसे देख लीजिए। कार्य करने वाला है आपका नल, ये हो गया आपका M। ठीक है, जो समय दिया गया हो, समय हो गया आपका D। ये दोनों एक ही स्थितियों में पूछा गया है कि ये जो नल A है और नल B है, ठीक है, ये दोनों जो है, यहाँ पर W भी लिख लीजिए। ये दोनों जो है अलग अलग, ये 15 मिनट में उसी टंकी को भर सकता है, जबकि नल B 20 मिनट में उसी टंकी को भर सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपसे किया गया कार्य और क्षमता की बात की जाए, ये हमेशा इन्वर्सली इनमें रिलेशन होता है। आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या बताया था। जब मैंने फार्मूला लिखाया था शुरू में आपको, यहाँ मैंने ऊपर C लिखा था और नीचे मैंने W लिखा था। ये किया गया कार्य है, ये आपका क्षमता है। तो किया गया कार्य और क्षमता में ठीक इन्वर्सली रिलेशन होता है। इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे अगर यहीं पे डायरेक्ट रिलेशन होता किया गया कार्य और क्षमता में, क्षमता का मतलब हो गया जो कार्य करने वाला है उसकी क्षमता। ठीक है, तो किया गया कार्य तो सेम है दोनों स्थितियों में, लेकिन क्षमता अलग अलग है। एक जो है 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा जो है 20 मिनट में भर सकता है। इनको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। ये पूछा गया है ना, दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी। इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो किया गया कार्य है ये क्षमता से इन्वर्सली रिलेशन होता है। हम क्या करेंगे, इनको इन्वर्सली ऐड कर लेंगे। 1/15 + 1/20 ऐसे करेंगे। बस इतना कार्य करना होगा आपको। अगर यहीं पे 3 नल होते तो तीनों को ऐड कर लेते हैं हम, इन्वर्ट करके 4 होंगे, चारों को ऐड कर लेंगे। इसी में अलग टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, उनको भी अभी आगे करेंगे हम अगले क्वेश्चंस में। पहले आप इतना समझ लीजिए कैसे ऐड करेंगे। आप एलसीएम लेते हैं, अगर ये हर समान नहीं होता है तो एलसीएम दोनों का हो जाएगा 60 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 15 चौके 60, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। इस 20 से 60 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3। ऐड कर लीजिए, ये आपका हो गया 7/60। अभी आपका ये आंसर नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका आंसर ये हो गया, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो आपने टोटल निकाला है ना। ठीक है, इन्वर्ट करके, तो यहाँ पे आपने समय को इन्वर्ट कर दिया था। ये जो आपको समय मिला, ये समय भी अभी आपका इन्वर्टेड स्थिति में है। इसको आप सीधा कर लीजिए 60/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 60/60/7, 60/7 मिनट में अगर इन दोनों टंकियों को, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये टंकी को 60/7 मिनट में पूरा भर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है। किसी टंकी को पाइप ए के द्वारा 10 मिनट में
और पाइप बी के द्वारा 15 मिनट में अलग अलग भरा जा सकता है। अगर ये अलग अलग वर्ड ना भी लिखे तब भी आप यही समझेंगे कि ये दोनों अलग अलग, ए जो है 10 मिनट में, पाइप ए 10 मिनट में और पाइप बी 15 मिनट में उस टंकी को भर सकते हैं अलग अलग। तथा पाइप सी, ये पाइप है आपका, पाइप सी द्वारा उसी टंकी को 5 मिनट में खाली कर दिया जाता है। यानी अगर ये दोनों जो पहली पाइप ए है पाइप बी है इनको अगर बंद रखा जाए और केवल पाइप सी को खोला जाए तो ये पाइप सी जो है उसी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रश्न को आपको समझना भी ज़रूरी है। अब कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोले जाने पर टंकी कितनी देर में पूर्णतया खाली हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है कहीं पर आपसे ये भी प्रश्न पूछ ले कितनी देर में पूर्णतया भर जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न जो डेटा दिया गया रहेगा उसी हिसाब से ये पूछेगा कितनी देर में भर जाएगी या फिर कितनी देर में खाली हो जाएगी। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो काम आपको वही करना है कि जो कार्य होता है और ये क्षमता, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो पहले वाला जो पाइप ए है उसके लिए 10 मिनट दिया गया है ना, तो पाइप ए के लिए ये हो जाएगा 1/10, पाइप बी के लिए हो जाएगा 1/15 और पाइप सी के लिए हो जाएगा 1/5। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भरने का काम करते हैं जबकि ये खाली करने का काम करता है। इन दोनों को आप एक साथ रखिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1/10 प्लस 1/15 करेंगे। पूछ रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोले जाने पर टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। इसका मतलब जो ये पाइप टंकी को खाली करने का कार्य करता है, इसमें से जो भरने का कार्य करते हैं इनको माइनस कर लेना है। बस इतना काम करना है आपको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 1/5 माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 30 करेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, प्लस 15 दूना 30, 2 1 कम 2। ये हो गया आपका 1/5, ये 3 2 5 अपान 30। इसको सॉल्व कर लेंगे 1 और यहाँ 6 हो जाएगा। ये मिल गया आपको 1/5 माइनस 1/6। इसको और सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 36 माइनस 5 1/30। ये आपका आ गया पूरा सॉल्व करने पर। हमने समय को यहाँ पर इन्वर्ट कर किया था। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी आप इन्वर्ट कर लेंगे 30 मिनट, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी अगर हम तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो टंकी हमारी जो है 30 मिनट में खाली हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये पाइप वाले प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एमडीएस ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से आगे भी आपके लिए प्रश्न लेकर के आऊँगा। तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।